अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मैंने ग्रामर का बैच एक स्टार्ट किया था, उसमें 3 लेक्चर मैंने आपको करा दिया था। आज जो लेक्चर 4 की चर्चा मैं करूंगा इसी क्रम में, और इसी क्रम में चीजें आपकी चलती चलेंगी। एक आध दिन गैप हो जाता है तो चीजों को समझ के रखें, धीरे धीरे चीजें कंटिन्यू हो जाएंगी। तो आज जो चर्चा होनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट शुरुआत होगी आपकी। अभी तक जो इंग्लिश आपने पढ़ी है, मैं छोटी छोटी चीजों का डिस्कशन, मैंने सेंटेंस वगैरह के बारे में बताया था, मीनिंग फॉर्मेशन मैंने बता दिया था। आज जो चर्चा होगी महत्वपूर्ण सेगमेंट पर मैं आज चर्चा करूंगा। आज आपकी शुरुआत होने वाली है किसके? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहें तो इसको वर्ड क्लासेस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वर्ड क्लासेस भी कहते हैं। अब यहां से समझना शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैंने चर्चा करी है, शुरुआत में ही मैंने चर्चा कर दी थी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती हैं, इसकी चर्चा मैंने आपके लिए कर दिया था। तो आज जो मैं चर्चा करूंगा, आज से ही आपकी शुरुआत हो जाएगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपकी 8 होती हैं, लेकिन आज मैं जो शुरू करूंगा पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपका नाउन। अब इसका पूरा मैं डिटेल करूंगा एक एक करके। क्लासेस लगभग आपकी 15 से 18 लेक्चर की होंगी। 15 से 18 लेक्चर्स में आप क्या करेंगे? नाउन का डिस्कशन पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चीजें धीरे धीरे करके आप सीखते चलें। तो मैं आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उसको थोड़ा सा समझ लें। नाउन क्या होता है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन को कैसे पहचानते हैं, ये चीजें आज की वीडियो की थीम होगी। इसको समझ के रखें, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। आइए चर्चा को शुरू करते हैं। नाउन होता क्या है थोड़ा सा समझते हैं। नाउन अगर कहा जाए तो निकला कहां से, इसको थोड़ा समझते हैं। आपका एक लैटिन वर्ड है नोमेन। क्या है? लैटिन वर्ड नोमेन से उत्पत्ति किसकी हुई और जिसका मतलब क्या होता है? नेम होता है। इसका मतलब क्या होता है? नेम होता है। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर कहा जाए तो नाउन की जो उत्पत्ति हुई लैटिन वर्ड के नोमेन से हुई, जिसका मतलब क्या होता है? नेम होता है। जिसका मतलब क्या होता है? नाम होता है। नेम मतलब क्या होता है? नाम होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि दुनिया में 2 तरह की चीजें आपको मिलेंगी, सजीव और निर्जीव। कितने तरह के नाउन आपको मिल सकते हैं दुनिया में? 2 तरह की चीजें आपके पाई जाएंगी। एक होगी नॉन लिविंग और एक आपकी क्या हो जाएगी? लिविंग। और इनका कुछ न कुछ क्या होगा? नाम होगा। क्या होगा? कुछ न कुछ नाम होगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि दुनिया में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं जिसका कुछ नाम हो, क्या होता है? आपका नाउन कहलाता है। तो परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। डेफिनेशन थोड़ा समझे नाउन की। ऑल नेमिंग वर्ड्स which have some name are called noun। आपने परिभाषा को क्लियर किया कि नाउन होता क्या है। दुनिया में जितने भी शब्द हैं या जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग है जिनके पास उसका कुछ नाम है, उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। आइए थोड़ा सा और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं जो आप लोग बेसिक परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं। जैसे मैं कहूं, एक बेसिक लेवल की जो परिभाषा पढ़ाया जाता है कि इसको भी नोट कर लिया, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। एक बेसिक लेवल की परिभाषा ये भी होती है, आर करके, अगर आप इसको भी नोट कर लेंगे कि ये भी आपकी एक डेफिनेशन होती है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे समझने का प्रयास करें तो जैसे क्या हुआ? राम ट्री
पेन, मार्कर, दीपा, इंडिया, ईटेक्स। ये आपके क्या हो गए? एग्जांपल हो गए। तो नाउन की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग और आइडिया। लेकिन अगर एडवांस परिभाषा को समझने का प्रयास करें तो ऑल नेमिंग वर्ड्स व्हिच हैव सम नेम आर कॉल्ड नाउन। नाउन वो शब्द हैं जिनके कुछ नाम होते हैं, वो क्या होंगे? आपके नाउन हो जाएंगे। यहां सब चीजें समझ में आ रही हैं? तो क्लियर हुआ नाउन की परिभाषा। आइए अगली जो चर्चा मैं करूंगा, टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, या लिख सकते हैं आप काइंड्स ऑफ नाउन। ध्यान रखिए, काइंड मतलब दयालु भी होता है और प्रकार भी होता है। ठीक, यहां से समझने का प्रयास करते हैं कि कितने प्रकार के आपके नाउन होते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो आपको मैं क्लियर कर देता हूं। पहले तो इसके जो प्रकार हैं आपके होंगे कितने? 5। पहला जो प्रकार होगा उसको समझ लें, प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। दूसरा कॉमन नाउन। तीसरा कलेक्टिव नाउन। इसी में आप आएंगे चौथा, जिसको हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसी का 5वां प्रकार है मटीरियल नाउन। तो 5 प्रकार के होते हैं। मटेरियल नाउन को आप कंक्रीट नाउन भी कहते हैं। ठीक है, तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं? आपके 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। एक एक चीजों को समझने का प्रयास करिए। प्रॉपर का मतलब यही होता है कि पर्टिकुलर नेम। कौन सा नेम? पर्टिकुलर नेम, या वंस ओन भी कह सकते हैं, खुद का, या इसको बोला जाता है इंडिविजुअल एंटिटी। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? पर्टिकुलर नेम, प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब उसके विशेष नाम को जो इंगित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष नाम। जैसे मैं कहूं मेरा नाम विपिन है, तो विपिन कैसा नाउन हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। लेकिन टीचर कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है। कैसा नाउन होगा? टीचर क्या है? एक क्लास का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा? क्लास का, समुदाय का बोध करा रहा है। तो टीचर क्या होगा? या जाति का बोध करा रहा है। टीचर एक जाति का बोध करा रहा है यहाँ पे। तो किसी भी नाउन का क्या हो? पर्टिकुलर नेम हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझने का प्रयास करें, जैसे मैंने लिखा सीता। सीता अपने आप में क्या है? खुद का नाम होगा ना, जिसका भी होगा खुद का होगा। तो वंस ओन मतलब ये क्या बताता है? खुद के बारे में बताता है। अगर मैं इसका जाति का बोध कर रहा हूं, सीता क्या है? तो मैं कह दिया गर्ल है। सीता क्या है? गर्ल है। तो इसका जब जाति का जो बोध करा दे उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। तो बात समझ में आ रही है? ये क्या करता है? किसी भी वर्ग का बोध कराएगा। क्या कराएगा? वर्ग का बोध कराएगा। कौन? कॉमन नाउन। एक क्लास का बोध कराता है। किसका बोध कराएगा? क्लास का बोध कराएगा कि किस क्लास का व्यक्ति है। ठीक है, अगर मैं कहूं अगला एग्जांपल के तौर पर, अगर लिव इंडिया, इंडिया कौन सा नाउन हुआ? प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैं कहूं कंट्री, तो कंट्री कौन सा नाउन हुआ? कॉमन नाउन हुआ। एक क्लास का बोध करा दिया। ठीक है, अगर मैं कहूं सोहन या मोहन, ले लीजिए एग्जांपल। मोहन क्या है? बॉय है। तो बॉय अपने आप में खुद का नाम है। ठीक है, लेकिन इसका क्लास क्या है? लड़का है।
ठीक है। तो क्लास का वो ये देखिए पर्टिकुलर नेम बताएगा, वंस ओन या इंडिविजुअल एंटिटी, इकाई बताएगा, खुद की इकाई या विशेष इकाई का बोध कराए, एक क्लास का बोध कराएगा। आगे जो समझने का प्रयास करते हैं, जो कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन कलेक्शन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कलेक्शन से। कलेक्शन मतलब क्या होता है? समूह। कलेक्शन का मतलब क्या होता है? समूह। इसको समूहवाचक भी बोलते हैं। जैसे मैं कहा, एग्जाम्पल लेते हैं एक, जैसे मान लीजिए नीतू, ठीक है, ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। नीतू को मैंने क्या बोला? गर्ल, और गर्ल के समूह को बोलते हैं बेबी, ठीक है। अब देखिए ये कौन सा नाउन हुआ? एक जाति का बोध कराया, और इसी जातियों के समूह से जो बनता है उसी को क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कॉमन नाउन के कलेक्शन से क्या निर्माण हो रहा है? कलेक्टिव नाउन का निर्माण हो जाता है। तो तीनों चीजें कंफर्म हो गई होगी आपकी कि प्रॉपर नाम किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का एक विशेष नाम, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का एक जातिगत नाम, और उसी जातिगत नामों या का समूह जो बनेगा वही क्या बनता है? कलेक्टिव नाउन बनता है। बात क्लियर हो रही है? जैसे एक मैं और सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर एक परिवार है, ठीक है, मान लीजिए एक परिवार में सीता है, रीता है, मोहन है, ये क्या है? प्रॉपर है। लेकिन इनको अगर मैं कॉमन रूप से बुलाऊं तो क्या है? एक पर्सन्स है ना, ये परिवार के क्या है? मेंबर है। पर्सन है या क्या है? मेंबर है। और इसी मेंबर के समूह से क्या बन जाती है? एक फैमिली बनती है। क्या हो जाता है? कलेक्टिव हो जाता है। ये बातें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हुआ? अब अगली जो बात होगी, एक महत्वपूर्ण चीजें कुछ मैं नोट करा देता हूं। प्रॉपर नाउन के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, इस प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, विद अ कैपिटल लेटर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण चीज है। प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से शुरू होता है। यहां तक चीजें समझ में आ गई। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो अगली बात होनी है, ये तो हो गया एग्जांपल के तौर पर। अगर आप इस्तेमाल करें तो आपका हार्ड हो जाएगा, मोब हो जाएगा, फैमिली हो जाएगी, कमेटी हो जाएगा, बहुत सारे आपके आर्मी हो जाएगा। आर्मी का एग्जांपल क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। जैसे मैं कहा कि विनायक, विनायक किसी का नाम है, ये अपने में प्रॉपर है, और इनका कॉमन नाम क्या होता है? सोल्जर है। और इन्हीं जैसे कई विनायक मिलेंगे तो क्या बन जाती है? एक आर्मी बन जाएगी। तो ये आपका क्या हो गया? कलेक्टिव हो गया। ये आपका क्या हो गया? कॉमन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को समझना पड़ेगा आपको कि कॉमन प्रॉपर कलेक्टिव कैसे निर्धारित किए जाएंगे। आइए थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखिएगा, कलेक्टिव नाउन हमेशा स्मॉल में लिखे जाते हैं। आप इसको क्या करिए? इसको लोअर केस में लिखेंगे। किस केस में? लोअर केस। लोअर केस मतलब छोटे से शुरुआत होगी। और प्रॉपर नाउन कैसे लिखे जाते हैं? अपर केस में। कैसे लिखे जाएंगे? अपर केस में। अपर केस का मतलब होता है कैपिटल लेटर, ठीक है। आइए लास्ट दो नाउन को मैं समझा देता हूं। अबस्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है उसको समझ लीजिए। भाववाचक। कौन सा वाचक? भाववाचक। इसको आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, FAQS फार्मूला पे इसको लेके जाइए। फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। कहने तात्पर्य क्या हुआ? ऐसा नाउन जो क्या बता दे? फीलिंग को बताए,
एक्शन को बताए और क्वालिटी और स्टेट को बताने का काम करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक। एग्जाम्पल के तौर पे समझने का प्रयास करें। जैसे क्या हुआ फ्रीडम, फ्रीडम क्या है, जैसे क्या हुआ ऑनेस्टी, जैसे क्या हुआ विजडम, जैसे क्या हुआ ट्रूथ। ये सब क्या है आपके अबस्ट्रैक्ट नाउन है, जॉय। ठीक है, बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा नाउन जिसके माध्यम से क्या हो, फीलिंग बताना हो, क्वालिटी बताना हो, स्टेट बताना हो और एक्शन बताने का काम हो जाए, वैसे अबस्ट्रैक्ट नाउन, वैसे नाउन को ही क्या कहते हैं, अबस्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। आइए लास्ट वन इज मटेरियल नाउन। लास्ट वन इज मटेरियल नाउन। चौथा नाउन जो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, इसको कंक्रीट नाउन भी कहा जाता है। मटेरियल का तात्पर्य क्या होता है, मटेरियल का तात्पर्य क्या होता है, इसको आप समझ रहे होंगे कि ऐसी चीजें जिसे छुआ जा सके, महसूस किया जा सके, ऐसे नाउन को क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे मैं कहूं स्टोन, ठीक है, आयरन, गोल्ड, ठीक है, एक्सेट्रा। यहां से थोड़ा एक कंसेप्ट को समझना आपके लिए जरूरी होगा। डिफरेंस बिटवीन मटेरियल एंड कॉमन नाउन, इसको ध्यान रखें। डिफरेंस बिटवीन मटेरियल और कॉमन नाउन थोड़ा सा खतरनाक है, इसको समझने का प्रयास करिए। बच्चे ये सोच लेते हैं जैसे मैं कहूं, मैंने परिभाषा में बोल दिया कि ऐसी चीज जिसे छुआ जा सके और महसूस किया जा सके, तो मोबाइल को भी तो छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, क्या ये मटेरियल नाउन है? ये समझना जरूरी है कि डिफरेंस कैसे करते हैं, इसको समझिएगा। अगर मैं लिखा गोल्ड, तो गोल्ड तो मटेरियल है, लेकिन मैं अगर कहूं गोल्ड से बनी रिंग, ये आपकी कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। इसका मतलब यह है कि मटेरियल से जो चीजें बनकर तैयार होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कॉमन नाउन होती हैं। जैसे मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूं, अगर मैं आयरन कहा तो आयरन तो आपका मटेरियल है, लेकिन आयरन से बनी जो कुल्हाड़ी है एक्स, ये आपका क्या है, कॉमन है। इस चीज को समझना जरूरी है, बहुत ही। लकड़ी का बना, लकड़ी जानते हैं हम लोग, लकड़ी क्या मटेरियल है, वुड जो होगा क्या होगा, मटेरियल है। लेकिन अगर मैं कहूं चेयर, तो चेयर क्या हो जाएगा, कॉमन है। इसका मतलब मटेरियल से जब कोई चीजें क्या हो जाती हैं, फॉर्म हो जाती हैं, वो क्या हो जाती हैं, कॉमन नाउन हो जाती हैं। ध्यान रखिए, कॉमन नाउन का प्लूरल आप बना सकते हैं, लेकिन आप मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो ध्यान, जैसे मोबाइल कैसे बनी, मोबाइल कई मटेरियल से मिलकर बनी, ठीक है। फैन का बहुवचन क्यों हो जाता है, फैन का बहुवचन इसलिए हो जाता है क्योंकि मटेरियल से मिलकर बन गया, वो कॉमन नाउन है। बात समझ में आ रही है। मार्कर, मार्कर भी मटेरियल नाउन नहीं है, मार्कर भी कॉमन नाउन, इसका बहुवचन बना सकते हैं। बात क्लियर हो रही है। तो मटेरियल नाउन से जो चीजें बन के ट्रांसफॉर्म हो जाती है वो क्या होती है, आपका कॉमन नाउन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको समझ के रखेंगे। आइए चर्चा को मैं थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूं, यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहां से एक बात और बता दें, जैसे मैंने लिखा है पांचों प्रकार है आपके,
आप अब्स्ट्रैक्ट को भी यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। अगर और एक तरीके से इसको दो ही नाउन दो प्रकार के होते हैं, आपको दो प्रकार मतलब काउंटेबल और ये दो और अनकाउंटेबल, ये आपके दो प्रकार होते हैं रियल में कहिए तो। देखिए इसको 5 में डिवाइड कर दिया गया। इसके लिए एक फार्मूला आपको मैं बता देता हूं पांचों को याद करने के लिए। PC² बराबर एम में आप फार्मूला लगा लीजिए बड़े शौक से। इधर के जितने तीनों नाउन हैं ये कैसे नाउन हैं, काउंटेबल नाउन हैं, और इधर के जो दोनों नाउन हैं अनकाउंटेबल नाउन है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। कि बातें क्लियर हो गई होंगी कि आपको मैंने क्या किया कि नाउन क्या होता है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, और आपने पांचों को डिस्टिंग्विश कर लिया है, क्लियर हो गया होगा पांचों का डिफरेंस क्या है, ये सारी चीजों को समझ लिया है। अगली जो हेडिंग पड़ेगी, हाउ टू रिकॉग्नाइज नाउन। अगली जो आपकी हेडिंग है, हाउ टू रिकॉग्नाइज नाउन, नाउन को पहचानने का तरीका। देखिए दो मेथड से आपको मैं क्लियर करूंगा। एक तरीका तो होता है बाय सफिक्स मेथड। तो पहली जो तरीके हैं मेथड 1, मेथड 1 में मैं डिस्कशन करूंगा इसका बाय सफिक्स मेथड। पहले तो सफिक्स मेथड से हम क्लियर करेंगे आपका कि कैसे आप नाउन को पहचानते हैं। तो आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पहले मैं समझा देता हूं प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, इसको समझना जरूरी है, थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा CARE, केयर, क्या है केयर। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अफिक्स, क्या पढ़ेंगे अफिक्सेस। मैंने क्या लिख दिया केयर। केयर जो है आपका रूट वर्ड है। कौन सा वर्ड है, रूट वर्ड है। देखिए रूट वर्ड वो होते हैं, उसको समझ लीजिए, इसकी परिभाषा थोड़ा समझे। और बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड को ही क्या कहते हैं, रूट वर्ड कहते हैं। बेसिक फॉर्म का मतलब ये, बेस फॉर्म का मतलब ये होता है कि उसको आप तोड़ नहीं सकते। आप इसको आप तोड़ने का अगर प्रयास करेंगे तो मीनिंग ही खत्म हो जाएगी। केयर को तोड़िए कुछ नहीं बनेगा। अब देखें अगर इसके आगे अगर आप कुछ भी जोड़ते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग सफिक्स। क्या बोलते हैं, सफिक्स। जो इसके पहले जोड़ते हैं उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। क्लियर हुआ। प्रीफिक्स और सफिक्स को ध्यान रखिए, वर्ड मत कहिएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। इसको बोला जाता है सेमी वर्ड। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सेमी वर्ड। प्रीफिक्स और सफिक्स क्या कहलाते हैं आपके, सेमी वर्ड कहलाते हैं, ध्यान रखिए। अब एक चीज और, किसी भी शब्द में सफिक्स जब जुड़ता है तो ध्यान रखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंजेस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंजेस इन किसमें परिवर्तन होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में परिवर्तन होता है। अगर किसी भी रूट में अगर प्रीफिक्स जुड़ता है तो क्या होता है, मीनिंग क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। क्या हो जाती है, मीनिंग नेगेटिव हो जाती है। इतनी बात क्लियर हो रही है। तो सफिक्स जोड़ने पर पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलती है। जैसे नाउन है तो हो सकता है दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदल जाए, सफिक्स जोड़ दे। अब प्रीफिक्स जोड़ने पर अगर आपको हिंदी पढ़े होंगे उस और प्रत्यय, जैसे मैं कहूं नैतिक,
नैतिक एक क्या है, रूट वर्ड है। लेकिन अगर मैं नैतिकता कर दिया तो जो जोड़ रहा हूं नैतिकता, वो क्या है, सफिक्स है। अगर मैं अनैतिक करूं तो अनैतिक में जो आ रहा है वो क्या है, आपका प्रीफिक्स है। तो नैतिक और अनैतिक में जस्ट अपोजिट मीनिंग हो रही है। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से इंग्लिश में भी चलता है। रूट में क्या हो, सफिक्स जोड़ने में पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल जाती है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, समझाते हैं। जैसे मैंने लिखा एक शब्द ब्यूटी, ब्यूटी है आपका नाउन, ठीक है, ब्यूटी होता है नाउन। मैं इसी में जोड़ दूं फुल, ये आपका क्या हो गया, सफिक्स हो गया। और जब सफिक्स जोड़ा तो इसका बराबर क्या बन गया, ब्यूटीफुल। और इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच में परिवर्तन ये हो गया, नाउन चेंज इनटू एडजेक्टिव। किसमें बदल गया, एडजेक्टिव। जैसे मैंने लिखा, अगर आपको इसका समझा दें, मैंने लिख दिया पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल मैंने जोड़ दिया इम, क्या बना, इम्पॉसिबल। पॉसिबल मतलब संभव, और इम्पॉसिबल मतलब क्या हुआ, असंभव। तो मीनिंग कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि चीजें किस तरह से फॉर्म हो रही हैं, नेगेटिव और पार्ट्स ऑफ स्पीच में परिवर्तन आ रहा है। और एग्जांपल देखेंगे, एक शब्द आप इस्तेमाल करते हैं एग्री, और एग्री मैंने क्या जोड़ दिया, डिस क्या है आपका, प्रीफिक्स है। और इसमें अगर मैं मेंट जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, सफिक्स है। क्लियर हुआ। तो प्रीफिक्स और सफिक्स क्लियर हो गए हैं आपके। तो आगे बढ़ते हैं और आते हैं नाउन को पहचानने के तरीके का नंबर 1 देखते हैं। ये चीजें ध्यान से नोट कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। जहां कुछ ना समझ में आया बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे जाकर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे जो चर्चा होनी है बहुत इंपॉर्टेंट है, सफिक्स मेथड से समझते हैं। अब देखिए, एक आप सिप जान रहे हैं, ठीक, सफिक्स मेथड समझिएगा। जैसे मैंने कहा रिलेशनशिप, ठीक है, पार्टनरशिप, अगर कुछ सफिक्स आएंगे तो निश्चित रूप से शब्द क्या हो जाता है, नाउन होगा। जैसे मैंने कहा TION, कलेक्शन, क्या है, कलेक्शन। ये क्या है आपका, इलेक्शन, ठीक है। कुछ और सफिक्स लगेंगे, जैसे परमिशन, कमीशन, डोनेशन, ये मत देखिए, ऊपर वाला हो जाएगा। आगे जरा देखें, मेंट, मेंट सफिक्स एग्रीमेंट, ठीक है। आगे देखें, TY ऑनेस्टी, लिबर्टी, DOM फ्रीडम, विजडम, किंगडम। तो ये आपके जो सफिक्स आएंगे ध्यान रखिएगा, ERY मशीनरी, स्टेशनरी, ये आपके कुछ सफिक्स दिखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि वो शब्द क्या है, आपके नाउन है। और कुछ आपके मैं सफिक्स का डिस्कशन करता हूं, ISM, मैकेनिज्म। चीजों को ध्यान रखेंगे, इस मेथड से भी आप पहचान सकते हैं कि शब्द क्या है, ठीक है।